चलिए तो बात करेंगे बिहार के राजनीतिक गतिविधियों की। हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़ेंगे और तमाम जानकारियां लेंगे। विवेक, देखिए, राज्यसभा के चुनाव में अगर आप देखें तो एनडीए को बहुमत मिल गई है और बिहार से उपेंद्र कुशवाहा और नमन मिश्रा जो हैं वो राज्यसभा पहुंचे हैं। कैसे देख रहे हैं इन दोनों के राज्यसभा पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया रही है और एनडीए को बहुमत मिला है, कैसे देख रहे हैं इसको? उपेंद्र कुशवाहा का तो राज्यसभा जाना तय था। जिस तरीके से बिहार में जो जातीय समीकरण और जातीय गोरबंदी जो की जाती है, ऐसे में कुशवाहा जाति से जो उपेंद्र कुशवाहा के एक बड़ा चेहरा है और कुशवाहा जाति में इम्पैक्ट भी है उपेंद्र कुशवाहा के प्रति। लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव हुई, चुनाव में जहां से काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे वहां पे उनको हार के सामना करना पड़ा। लेकिन जो कुशवाहा का वोट बैंक था कुछ न कुछ प्रतिशत आई। ऐसे में देखा कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी थे वो भी कुशवाहा जाति से, लेकिन गोलबंदी नहीं कर पाए। उन्होंने बीजेपी का डैमेज कंट्रोल किया नहीं और उसके बाद देखा उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटा दी गई। अब जो है उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया। कल उनको सर्टिफिकेट मिल गया। उसके साथ ही साथ मनन कुमार मिश्रा। ऐसे में जो नीतीश कुमार की पार्टी की अगर बात कर ले तो शुरू से समीकरण है लवकुश समीकरण, उर्मी और कोहरी को साधने के लिए प्रयास करते हैं। और बीजेपी का शुरू से कहा जाता है सामान्य जाति का ये राजनीति करती है बीजेपी। लेकिन अब बीजेपी भी देखे कि बिहार में मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा भेजकर एक कही जाती है फॉरवर्ड जाति को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। उन्होंने देखा कि आरजेडी से मनोज झा है, जहां जेडीयू से संजय झा है, तो ऐसे में बीजेपी भी इसमें कोई कसूर नहीं छोड़ा और बीजेपी ने मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा के लिए भेजा। ऐसे में जो कही जाए तो इसका जो समीकरण है जो आने वाला विधानसभा चुनाव हो उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो जातीय समीकरण जो जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर जो कही जाए तो यादवों की है, यादवों के बाद मुसलमानों की है। ऐसे में फिर जो कुर्मी कोहरी की जो प्रतिशत पहले और थी जो इस बार कुछ कम हुई है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को आगे भेजा गया है। उसके साथ साथ जो है मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। उसके साथ ही साथ दूसरी खबर की बात कर ली जाए तो श्याम रजक से जुड़ी खबर है कि श्याम रजक जो है अब वो जेडीयू में घर वापसी कर सकते हैं। इस पर जो है पूरी तरीके से अब क्लियर हो गया है कि वो 3 तारीख को यानी कि 3 सितंबर को जेडीयू में ज्वाइन करने जा रहे हैं। और बता दें कि वो जब 2015 में जब महागठबंधन की सरकार थी उस समय वो बिहार में उद्योग मंत्री उनको बनाया गया था और उद्योग क्षेत्र में वो अच्छे काम भी किए थे। और ऐसे में जो है अब जो है उनको जो फिर से घर वापसी वो कर रहे हैं। ऐसे में बता दें कि जो जेडीयू है, जेडीयू को एक बल मिलेगा, क्योंकि जो बात कर लिए तो श्याम रजक जो है जिस क्षेत्र से आते हैं फुलवारी शरीफ विधानसभा से कई बार चुनाव लड़े हैं और ऐसे में इस बार जो उनको आरजेडी से टिकट नहीं मिली, उसके बाद वो जो सीट था लेफ्ट के खेमे में चला गया, लेफ्ट के वहां से चुनाव लड़े। उसके बाद जो है इनको विषय में कहा जा रहा था कि इनको एमएलसी या राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन एमएलसी न भेजकर न राज्यसभा भेजकर इनको सिर्फ एक जो कही जाए तो इनको बातों में रखने का प्रयास किया गया। जिसके बाद इन्होंने जब देखा कि इस्तीफा दिया उसके बाद लिखा कि हम शतरंज के खिलाड़ी नहीं थे, हम रिश्ते निभा रहे थे, वो हमारे साथ षड्यंत्र रच रहे थे। देखा कि इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया आरजेडी से। उसके बाद अब जो है जेडीयू में घर वापसी के लिए कवायद जो है शुरू हो गई है। और कल बात कर लिया तो कल जो जिस तरीके से प्रशांत किशोर की पार्टी में देवेंद्र यादव जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, देवेंद्र यादव ने दामन थाम लिया। उसके बाद उन्होंने अभी जो आरजेडी पर निशाना साधा कि आरजेडी जो कहती है कि सभी को ए टू जेड की पार्टी, वो ए टू जेड की पार्टी नहीं बल्कि परिवारवाद की पार्टी है, परिवार तक ही सीमित है। बता दें क्यों लालू परिवार की अगर बात कर ले तो 6 सदस्य जो है राजनीति में सक्रिय हैं, चाहे वो राबड़ी देवी हो, लालू यादव हो, उसके बाद तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य हो। ऐसे में जो उनका सीधे तौर पे निशाना था कि जो यादवों की जो भी राजनीति जो करते हैं और पिछड़ा की राजनीति करते हैं लालू यादव, वो सिर्फ ढोंग रचते हैं, ये राजनीतिक नहीं बल्कि एक अपना रोटी सेक रहे हैं और जो है अपने परिवार को देख रहे हैं। ऐसे में इससे जो तमाम जो प्रक्रिया है जिस तरीके से जो जनसुराज के जो इन दिनों कुनवा जो है बढ़ते नजर दिख रहा है और लगातार जनसुराज में कई बड़े नेता ज्वाइन करते जा रहे हैं। पिछले दिनों देखा कि जो पूर्व आरजेडी के एमएलसी थे रामबली सिंह चंद्रवंशी, उन्होंने ज्वाइन किया। अब जो है
देवेंद्र यादव ने ज्वाइन कर लिया। इसके बाद जो है कई नेता जो है संपर्क में है, वो आरजेडी का दामन था। बिल्कुल विवेक, देखिए जन स्वराज का कुनबा अब मजबूत हो रहा है। जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भी अब जन स्वराज का दामन थामा है विवेक, कुनबा मजबूत है। और देखिए जो पीके का मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से उनकी कार्यप्रणाली है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उसको देखकर तो यही चर्चा है पूरी बिहार की राजनीति में कि प्रशांत किशोर जो है अपनी रणनीतियों में आगे बढ़ रहे हैं और चुनावों के एक माहिर खिलाड़ी भी माने जाते हैं। लेकिन देखिए इससे इतर एक और परिस्थिति बन रही है विवेक। पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह रिहा हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बीते दिनों उनकी मुलाकात हुई थी और एक बार फिर से उन्होंने विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने की बात कही थी। लेकिन अगर आप दूसरी ओर देखें तो ललन सिंह जो बीजेपी नेता हैं, उन्होंने भी ताल ठोका है बीजेपी से। ऐसे में परिस्थितियां कितनी मुश्किलात भरी होंगी ललन सिंह, ये अनंत सिंह के लिए जो पूर्व विधायक हैं और जेल से बाहर आकर एक बार फिर से दावा ठोक रहे हैं। जी बिल्कुल, जेल से रिहा होने के बाद अनंत सिंह जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। उसके बाद टाल ठोकते हैं कि मुख्यमंत्री ने हमें आशीर्वाद दिया है और वहां से चुनाव लड़ेंगे हम। वैसे में ललन सिंह की बात कर लिए तो वो ललन सिंह ने जो मुंगेर से चुनाव लड़कर जो सांसद बने, वो ललन सिंह ने, ये बल्कि ये बीजेपी के ललन सिंह है। इनका ये पिछले दिनों भी मुंगेर से जब जेडीयू के जब सीट थी, वो वहां से भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। बीते दिनों जब देखा कि जब नीलम देवी जब वहां से चुनाव लड़ रहे थे मोकामा से, तो उस समय भी ललन सिंह की पत्नी जो है वो चुनाव वहां से लड़ी थी, सोनम देवी नाम है, वो वहां से चुनाव लड़ी थी। उनकी चुनाव में करारी हार हुई। लेकिन जो कई अभी जो है विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन अभी से ही दावेदारी पेश कर रही है। बता दें कि बीते दिनों जब वहां से जब चुनाव लड़े थे, उनको तो हार के सामना करे पर, लेकिन अब जो है अभी अपने ही गठबंधन में इस तरीके से एक रंजिश देखने को मिल रहा है कि वहाँ कह रहे हैं कि वहां से हम चुनाव लड़ेंगे, वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में जब वो मुंगेर सीट को लेकर भी गहमागहमी देखने को मिला था, वहां से भी ललन सिंह दावेदारी कर रहे थे और वो उनको न देकर फिर वो नहीं उनको सीट मिला तो उनको निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़के फिर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व उनसे वार्तालाप की, उसके बाद उनको साइलेंट मोड में डाल दिया गया। वो चुप हो गए, वहां से चुनाव नहीं लड़े। लेकिन अब जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव में फिर से उनकी जो है सुर वही दिखते नजर आ रहा है कि हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कि आने वाला जो विधानसभा जो चुनाव होगा, क्या उसमें जो ललन सिंह जो है अब जो चुनाव लड़ने का ऐलान जो किए हैं, क्या ललन सिंह वहां अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, या फिर अगर वो जो सीट अगर जेडीयू के खेमे में जाती है तो जेडीयू वहां से अनंत सिंह को सीट देती है, या फिर जो है बीजेपी जो है अपने जो कुनबे को मजबूत करने के लिए फिर जो ललन सिंह है, ललन सिंह का बल मजबूत करता है। क्योंकि जब अगर ललन सिंह वहां से चुनाव नहीं, बीजेपी अगर ललन सिंह को टिकट नहीं देती है तो फिर ललन सिंह का यही मौका होगा, दूसरा विकल्प बचेगा, वो निर्दलीय चुनाव लड़े। या फिर बीते जब वो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और बगावते उन्होंने नॉमिनेशन का फाइल भी कर दिया था, लेकिन बाद में उनको नाम वापसी लेना पड़ा। ऐसे में अब जो है अब विधानसभा चुनाव में भी लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में क्या वो देखना होगा कि वहां से चुनाव वो लड़ पाते हैं या फिर बीजेपी उनको टिकट देती है, या फिर जो है जो आनंद सिंह जो रिहा हुए हैं जेल से, जो कल तक कह रहे थे कि जनता जो कहेगी वही हम करेंगे, अब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद मन बनाया कि हम वहां से चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है, हम चुनाव वहां से लड़ेंगे। अब देखना होगा दोनों बीच में पूरी तरीके से फाइटिंग देखने को मिलेगा। चलिए, तो वहां पर फिलहाल दावे हो रहे हैं अपने अपने ओर से, लेकिन परिस्थितियां क्या बनती है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों पर हम बात कर रहे थे। बिहार में कई तरह की गतिविधियां देखने को मिलेंगी।